जय भारत साथियों, मेरा नाम है आशीष विवेकी। और आज आपको सबको पता होगा कि आज 26 नवंबर है। आज का दिन संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि आज पहले तो सभी को शुभकामनाएं कि आज 26 नवंबर संविधान दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और हम ये मनाते हैं संविधान दिवस, इस दिन को संविधान दिवस के रूप में। तो आज का दिन खास है और आज हमें उस दिन को भी याद करना चाहिए जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया था। हमारे पूर्वज जिन्होंने संविधान बनाया था, और आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तैयार हो गया था बनके, उसको अपनाया गया था, आत्मार्पित किया था, अंगीकृत किया था 26 नवंबर को है। तो उस दिन को याद करते हुए हमें देखना चाहिए कि हमारा संविधान क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे देश के लिए संविधान का क्या रोल होता है, क्या रोल है ना। तो संविधान एक देश को चलाने की एक बहुत नियमों का, सिद्धांतों का वो है जोड़, वो आप कह सकते हैं नियमों का, सिद्धांतों का, उन नियम सिद्धांतों का एक गठजोड़ है, इकट्ठी चीज़ है वो, जिससे हमारा देश चलता है। हमारे देश की शासन व्यवस्था, पूरा लोकतंत्र, पूरी मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री से लेके सरकारी स्कूल का चपरासी तक है, और सारा शासन प्रशासन ऊपर से नीचे तक सारा सब कुछ काम करता है संविधान के हिसाब से। संविधान को दृष्टि में रखते हुए, उनके सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए सरकार काम करती है, योजनाएं चलाती हैं, कानून बनाती है ना। और न्यायपालिका, संसद, और कार्यपालिका, विधानसभा, संसद, ये सब किस तरह से कैसे काम करेंगे ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसमें। वो हमारे संविधान में सब कुछ लिखा हुआ, हमारे पूर्वज लिख के गए हैं, हमें राह दिखा के गए हैं कि देश काम करेगा, किस तरह से किस तरफ देश बढ़ेगा। तो ये संविधान है, और संविधान में मूल अधिकार है हमारे, जिसके बिना आदमी का जीवन असंभव सा है ना। मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि जो राज्य है, सरकार है, वो किस तरह से काम करेगी, लोगों के भलाई के लिए, कल्याणकारी काम करने के लिए किस तरह से काम करेगी, वो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है संविधान में। वो है अनुच्छेद 38 से लेके 51 तक है भाग 4 में। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है संविधान में। तो वैसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक वकील समझ सकता है। मैं वकील नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं जिन्हें मैं समझता हूँ। संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का निचोड़ है, वो समझ जाओ, उसका बड़े दायरे में मतलब बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसे हम अगर याद करेंगे, तो जिसे हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना, नीति निर्देशक तत्व, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, संविधान में जो है अनुच्छेद 38 से लेके 51 तक भाग 4 में, इन्हें हम जान लेंगे ना, तो ये जो राजनीति करते हैं नेता में, यूँ भटकाते हैं जाति धर्म पे या किसी भी चीज़ पे, फालतू मुद्दों पे हमें भटकाते रहते हैं ना। तो वहाँ पे ना उस चीज़ को हम समझ सकते हैं, एक अच्छे नेता की पहचान हम कर सकते हैं उससे, अगर हम उस चीज़ को जानेंगे तो है। और उसमें ना, और मूल अधिकार जानेंगे, मूल अधिकारों के खिलाफ कोई काम तो नहीं हो रहा है। कोई सरकारी बिल अगर गलत कानून बनाती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र रहती है, उसे खारिज कर सकती है अगर लोगों का मूल अधिकार का हनन होता है उसमें। तो ये उसकी भी डिटेल है, वो हमें जाननी होती है, किताबों से मिलती है संविधान पढ़ के मिलती है। और हमारे मूल कर्तव्य भी हैं। मूल कर्तव्य में भी बहुत सी बातें हैं कि हमें अपने देश में वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, इनकी रक्षा करनी चाहिए। पशुओं पे
जो बच्चे हैं उनको उनको अभिभावक हैं उन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए है, अपने देश के राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगीत का राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना चाहिए, देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। और में बहुत सी ये बातें हैं, तो ये इन चीज़ों को मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये आम आदमी तक तो इन चीज़ों की पहुँच होनी चाहिए। और हमें ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि एक लोकतंत्र है, संविधान हमारा लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और एक जनता में और सरकार में दोनों में क्या संबंध है सर। इस लोकतंत्र में जनता की क्या अच्छी भूमिका होनी चाहिए, सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। सरकार तो एक इस तरह से काम करती है जो हम जनता आदेश देती है जनता सबसे सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा ताकतवर जनता में, हमारे वोट में। हम सब जब मिल जाते हैं तो हम सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को समझना चाहिए कि इन नेताओं को हमने आदेश दिया है, चाहे भले प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, छोटा विधायक है, सांसद है, किसी भी स्तर का कोई भी है, खुद को नेता बोलता है। तो नेता तो अलग अलग फील्ड के भी हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीति वाला नेता है या वो हिस्सेदार है, उसे राजनीतिक ताकत दे चुके हैं हम वोट के थ्रू, वो किसी पद पर है राजनीति वाले पद पे चल रही सरकार में, तो उसको हम ताकत देते हैं, तब वो काम कर पाता है। तो हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि जैसे कि उनके साथ, जैसे कि एक घर पे परिवार में कोई बड़ा होता है, वो कहता है बच्चे से भाई सामान ले आओ, मेरे लिए ये काम कर दो, मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, तो वो काम करता है। इसी तरह से हम आदेश देते हैं सरकार को, हम सरकार बनाते हैं कि आप हमारे लिए ये काम करो, लोक कल्याणकारी काम करो, विकास करो भाई, जिस तरह से भी, जिससे भी लोगों का जीवन, जिन कामों से लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, उस ऐसे काम करो। तो हमें इन चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या सरकार सही काम कर रही है। तो वो हम संविधान देख के हम पता कर सकते हैं कि क्या संविधान के हिसाब से काम हो रहा है, सरकार कर रही है, या फिर ये कुछ चीज़ें छिपाई जा रही हैं हम लोगों से, है ना। और लोगों को बड़ी मात्रा में लोगों को अंधभक्त बनाया जा रहा है ना। उन जो मुद्दे हैं आपकी रोटी से, रोज़गार से, जिससे आपका घर चलता है या आप ऊपर उठते हैं, अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी बनती है, विकास होने की ओर बढ़ते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती ना। उन चीज़ों से अगर हटाती है सरकारें, कोई भी है, तो वहाँ पे हमें नज़र रखनी चाहिए, है ना। एक जागरूक आम आदमी, जागरूक नागरिक तो मैं उन्हें ही मानूंगा जो इन चीज़ों पे बारीकी से नज़र रखे, सरकार के कामों पे। वो हमें एक चीज़ और कह देता हूँ, जहाँ भी ये नेता लोग धर्म का मामला छेड़ देना और जाति का मामला, हाँ ये मान लो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबको अधिकार है, सब सुरक्षित है पहले से, लेकिन जब ये डर दिखाने लग जाए ना, तो समझो कि आप चोरी करना चाहते हैं या चोरी कर रहे हैं।